वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स अपडेट 100x में। दोस्तों चलिए, पिछले बार हम वीडियो में देखे थे ईवीएस वाले में कि पहले हमको इम्पोर्टेंट था ईवीएस में कि मैप जानना। मैप अगर हम समझ लिए तो ईवीएस में लगभग हम समझ लेंगे कॉन्सेप्ट को, क्योंकि अगर नक्शा मुझे ध्यान रहती है तो आराम से हम नक्शे के हिसाब से हम सारी चीज़ को मैप के हिसाब से दिमाग में बैठा सकते हैं। इसलिए दोस्तों आज चलिए मैप का थोड़ा सा बचा हुआ था भाग, जिसको हम सात बहनें कहते हैं, सेवन सिस्टर्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका कुल क्षेत्रफल आपका 2.62 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद इसमें से कौन कौन से राज्य आते हैं ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं थोड़ा सा इसका मैप के बारे में, कौन से राज्य कहाँ पे है। ठीक, आइए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था, इसको मैंने सिक्किम कहा था और इसको मैंने पश्चिम बंगाल कहा था, जिसको इंग्लिश में वेस्ट बंगाल कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं सात बहनें में। ठीक है, आइए, सात बहनें यहाँ से चालू होती है। ठीक है, जो कि भारत का पूर्वोत्तर राज्य कहा जाता है। ठीक है, इसमें से एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें से कोई आपका यूनियन टेरिटरीज नहीं आता है, सभी के सभी राज्य हैं। ठीक है, पहला देखिए आपका एकदम बीचों बीच में जो दिख रहा है इसे करके, ठीक है, इसको बोलते हैं हम असम। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर में, ठीक है, इसको बोलते हैं हम अरुणाचल प्रदेश। ठीक, उसके बाद नीचे आ जाइए, इसको बोला जाता है नागालैंड। उसके बाद ये आ जाइए, इसको बोला जाता है मणिपुर। ठीक है, बोलते हैं हम लोग मिजोरम। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिपुरा, जिसके अंदर में लिखे हैं ये त्रिपुरा है। ठीक है, और ये जो बीच में है इसको बोलते हैं मेघालय। ठीक, अब देखिए आपका सात हुआ, पहला असम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा नागालैंड, चौथा मणिपुर, पांचवा मिजोरम, छठा त्रिपुरा और सातवां आपका मेघालय। ठीक है, चलिए इसके थोड़े से राजधानी के बारे में जान लेते हैं। असम, असम का आपका राजधानी है दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का राजधानी आपका ईटानगर। उसके बाद आ जाइए नागालैंड, नागालैंड का कोहिमा। मणिपुर, मणिपुर का इम्फाल। मिजोरम, मिजोरम की राजधानी आइजोल। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। मेघालय की राजधानी शिलोंग। ठीक है दोस्तों, अब सातों के साथ ही राज्य राजधानी हमने जान लिया। अब चलते हैं इसके बारे में थोड़ा सा क्षेत्रफल के हिसाब से, अब राज्य को अवरोही क्रम में या डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसे कहने का मतलब है जो सबसे बड़े हैं उसका पहले नाम लिखेंगे, सेकंड में नाम लिखेंगे जो उससे थोड़े छोटे हैं क्षेत्रफल में, फिर तीसरे में उससे छोटे। चलिए, लेकिन इसका सबसे बड़ा लॉजिक क्या है कि आप एबीसीडी जब पढ़ते हैं तो एबीसीडी के हिसाब से सजाइए इसको। ठीक है, जैसे मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश, पहला क्या आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कहने का मतलब है ए आर, और असम, और कोई ए से चालू होता है कोई नहीं। चलिए, तो अरुणाचल प्रदेश या असम, तो रीजनिंग में आप लोग या तर्क में कुछ पढ़ते होंगे, अरुणाचल प्रदेश जैसे अरुणाचल ऐसे लिखते हैं और असम में ए डबल एस लिखते हैं। तो सबसे पहले कौन सा आता है। ठीक है दोस्तों, इसको अल्फाबेट तरीके से सजाते हैं, तो जैसे जैसे अल्फाबेट सजाते जाएंगे वैसे वैसे इसका क्षेत्रफल घटते जाएगा। जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल है उसका आता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक, दूसरा में आता है असम। ठीक है, तीसरा, इसके बाद देखिए तीसरा में क्या आता है, आपका अरुणाचल प्रदेश असम हो गया। ठीक है, अब आते हैं एम से, उसके बाद एन आएगा, उसके बाद टी आएगा। तो एम में क्या क्या है, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया। तो पहले मणिपुर, एम में एम ए मणिपुर, मणिपुर हो गया तीसरा। अब आएगा आपका मेघालय, और चौथा आपका ये था आपका, पांचवा आएगा मिजोरम। आपका छठा में जो आएगा वो आपका बचा क्या क्या, पहले ये देखिए, एक नागालैंड बचा है और एक त्रिपुरा बचा है। अब नागालैंड में एन पहले आता है, टी बाद में आता है, तो पहले क्या लिखेंगे नागालैंड। उसके बाद सातवां में बच गया आपका त्रिपुरा। ठीक है, अब एक बार हम इसको देखते हैं, जैसे पहले अल्फाबेट के हिसाब से हम बोले तो अल्फाबेट में पहले ए आया, फिर एम एम आया, उसके बाद एन आया, उसके बाद टी, सातों बहने का राज्य का हो गया। अब देखिए अल्फाबेट में ए के बाद क्या आया, आर, उसके बाद ए के बाद एस, आर पहले आता है एस बाद में आता है, तो अरुणाचल प्रदेश, असम। फिर देखिए उसके बाद मणिपुर, एम से चालू हुआ तो एम, एम के बाद सबसे पहले अल्फाबेट में ए सजा, उसके बाद ई सजा, उसके बाद आई, सब सीक्वेंस साइज सजते गया। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अच्छे से ऐसे याद रख सकते हैं।
अल्फाबेट में नाम आप सातों राज्य का याद रखिए, और अल्फाबेट में से राज्य सबसे बढ़िया है डिसेंडिंग ऑर्डर में से जाने का क्रम। अब दोस्तों एक चीज है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, जैसे असम। असम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये असम जो है वो 7 पड़ोसी राज्यों से सीमा साझा करती है। ठीक है, जैसे कि पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम, पांचवा त्रिपुरा, छठा मेघालय, और सातवां आपका ये पश्चिम बंगाल रहा। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट है, असम बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा साझा करती है। आपका ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये जैसे अभी दिखाते हैं, एक मिनट, ये एरिया जो आपका दिख रहा है, ये एरिया में बांग्लादेश 2 बार सीमा साझा करती है। ठीक है, एक तो यहाँ करती है, ठीक है, और एक यहाँ करती है, 2 करती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं दोस्तों, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, हम इस पॉइंट को पहले भी बोल चुके हैं और अभी भी बोल रहे हैं कि इसमें कोई भी 7 बहने में यूनियन टेरिटरी नहीं आती है। और ये एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि 7 बहने में कौन सा यूनियन टेरिटरी आती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि 7 बहने में यूनियन टेरिटरी एक भी नहीं आती है। ठीक है दोस्तों, अब इससे चलते हैं थोड़ा सा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अब इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि यूनियन टेरिटरी कहाँ कहाँ पे, कौन कौन से जगह पे हैं और किस राज्य से लगे हुए हैं, और उसके क्या थोड़े से डिटेल है वो जान लेंगे। और उसके बाद फिर चालू करेंगे हम ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर, जो कि एनसीईआरटी के हिसाब से चलेगा, 3 to 5 क्लास के होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, अगली वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते जाइए दोस्तों, धन्यवाद।